नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, जो आप सभी के लिए प्रोवाइड करता है सारे न्यूज़ एनालिसिस और बाकी सब कुछ। तो आज हम आपके साथ बने हैं हमारे 2 बेहतरीन एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि हम मना रहे हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन। आज उनका 51st जन्मदिन है। देखिए, जन्मदिन में भी उन्होंने अब तक आधा सैकड़ा लगा दिया है। और हम इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट को, लेकिन उसके पहले हम बताना चाहेंगे सचिन जी की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी उतार-चढ़ाव भरी रही है। और अपनी लाइफ में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। और उनका इंटरनेशनल करियर भी कैसा था, और कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे आज के 2 एक्सपर्ट हैं, मिस्टर निवृत्ति सर और स्टॉलन सर। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू थैंक यू। सूरज, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप करना चाहूँगा हिस्टोरिकल मोमेंट के बारे में। काफ़ी सारे हिस्टोरिकल मोमेंट है, काफ़ी सारे यादगार मोमेंट्स है। 2003 का वर्ल्ड कप हो, 11 का वर्ल्ड कप हो, उसके अलावा सहारा कप हो, काफ़ी ऐसी सीरीज़ है जो खेली गई है सचिन के अंडर, उनके कप्तानी में भी और एमएस धोनी की कप्तानी में भी। तो सबसे पहले मैं निवृत्ति सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि उनका कोई ऐसा यादगार मोमेंट है जो हमेशा उनको याद रहा है सचिन का? ऑफ कोर्स देखिए, 2011 से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो उनका वर्ल्ड कप था वो लास्ट वर्ल्ड कप था, और वो उसे इंडिया में जीता भी था। एंड सबसे बड़ी बात कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत था, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो उस टीम में। बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे यंगस्टर ही थे। सहवाग को अगर आप छोड़ दीजिए, फिर भी वो सचिन से छोटे ही थे। बट सचिन का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का था, क्योंकि वो देखो, आप 89 से एक बंदा क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है। कम से कम वहां तक आने में आपको 20 साल आप क्रिकेट खेले हो ऑलरेडी, 22 साल। उनके करियर के 22 साल के बाद अगर वो पहला वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, तो उससे बड़ा मोमेंट कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए भी और उनके लिए भी। क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा है, उनका एक ड्रीम था वर्ल्ड कप, वो 2003 में मिस हो गया। अब देखो, 2003 में मिस हो गया। 2003 के वर्ल्ड कप के बारे में आपने पहले बात की थी ना। उस वर्ल्ड कप में सचिन एक अजब जबरदस्त परफॉर्मेंस लेके आए थे। पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर उन्होंने किया था। और कुछ लोग तो फाइनल जब खेल रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आपको तो पता ही होगा, 359 का स्कोर टांग दिया था जब इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया ने। तो उस टाइम पे जब सचिन तेंदुलकर, उस मैच के पहले ना एक रिपोर्टर ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर अगर चल गया तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ये मैच सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और सचिन के बीच है। अगर सचिन चल गया तो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा इंडिया। तो ये देखो, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ। इतना बिलीफ था सचिन के ऊपर कि सचिन आउट होने के बाद तो कुछ कुछ लोगों ने टीवी भी बंद कर दी थी 2003 में वर्ल्ड कप में। वो वहां उनका चांस मिस हो गया। एंड देन 11 में उन्होंने वर्ल्ड कप, उनके अगुवाई में वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, क्योंकि उस टाइम पे भी वो सबसे सीनियर प्लेयर थे। दैट्स वाई उनके लिए ये मूवमेंट मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। और उन्होंने खुद भी कहा है कि ये मूवमेंट उनके लाइफ का सबसे बेस्ट मूवमेंट में से एक था। बिल्कुल। जिस तरह से वो प्लेयर्स के साथ बॉन्डिंग करते थे, हमें आज भी याद है 2011 का वो फर्स्ट मैच जो बांग्लादेश के अगेंस्ट था। 19 फरवरी को वो मैच स्टार्ट हुआ था दोपहर के 2:30 बजे, और उस मैच में वो रन आउट हुए थे। सहवाग ने उनको रन आउट किया था। उसके बाद वो काफ़ी नर्वसनेस लग रहे थे, लेकिन उसके बाद सहवाग ने एक बेहतरीन पारी खेली, 175 रन्स की। उसके बाद वो आए कि वाह वीरू, क्या बात है! आज तुमने तो बहुत बढ़िया पारी खेली। तो वहाँ प्लेयर्स के साथ वो जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते थे, वो काफ़ी बढ़िया था। तो इसके बारे में आप स्टॉलन सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो प्लेयर्स के साथ उनका व्यवहार रहता था? सूरज, सचिन ऐसे ही थे। कभी घमंड नहीं, कभी किसी चीज़ का गर्व नहीं। इतने सीधे साधे इंसान। और जैसे इन्होंने कहा, वर्ल्ड कप में यार कोई 673 रन वर्ल्ड कप में मार दे 2003 के, और फिर भी वो टीम वर्ल्ड कप हार जाए, तो उनको सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे लगता है सचिन को ही हुआ होगा। क्योंकि उस टूर्नामेंट में ही वॉज एट हिज बेस्ट, ही वॉज एट हिज ड्रीम ऑफ अ फॉर्म। तो वो थोड़ा सा दिल को लगा होगा। लेकिन जहाँ तक बात रही प्लेयर्स के बॉन्ड की, तो सचिन वैसे ही थे। वीरू पाजी जब बैटिंग करने आते थे, तब सचिन ने कहा है कि भाई सबको मैं समझा दूं, लेकिन ये बंदा नहीं मानेगा। क्योंकि
जब भी वीरेंद्र सहवाग को बोला जाता था भैया शांति से खेलो, वो कहते हैं ठीक है मैं अपनी शांति को जानता हूँ, मैं उसी शांति से खेलूंगा, और सहवाग भैया शुरू हो जाते थे चौके छक्के लगाने के लिए। और उनकी और वीरू की जो जोड़ी थी ना, तो पहले जोड़ी थी, फिर उनकी वीरू की जोड़ी थी, मतलब पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती थी जो सबको याद रहती थी। तो प्लेयर्स के बॉन्ड के सबसे बड़ा जो कारण है प्लेयर के और उनके बॉन्ड का, वो है उनका खुद का अपना नेचर, जो उनको अलाउ करता था कि वहां पे जाए और प्लेयर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करे। बिल्कुल। और स्टॉलन सर, मैं यही क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपका कौन सा हिस्टोरिकल मोमेंट था जो आपको हमेशा याद रहता है सचिन का? मेरा सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल मोमेंट बिल्कुल जैसे इनका वर्ल्ड कप है, मेरा भी वर्ल्ड कप ही है, लेकिन उसके साथ में एक और मोमेंट जोड़ना चाहूंगा। वानखेड़े स्टेडियम 2013, नवंबर 24, जिस समय उनका वो टेस्ट करियर खत्म हुआ, उस समय एक मोमेंट में मुझे सबसे भावुक कर गया, इमोशनल कर गया। वानखेड़े के पिच पे वो बैठे और उन्होंने उस पिच की मिट्टी को अपने हाथों में लिया और वही अपने आंख के ऊपर लगाया, आंख पे जो मिट्टी लगाई, जैसे जैसे कोई अपने पृथ्वी माता को पृथ्वी माता को नमन करता है, उस तरीके से उन्होंने उस पिच को नमन किया और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे लिए सबसे बहुत ज़्यादा भावुक मोमेंट था, क्योंकि उसके बाद हमने कभी सचिन को फिर क्रिकेट फील्ड में एटलीस्ट इंडिया के लिए देखा नहीं। भले हमने बाद में देखा होगा, लेकिन इंडिया के लिए वो उनका वो आखिरी मोमेंट था। और वो 74 जिस समय उन्होंने बनाए थे ना, स्लिप में कैच हुए, वो भी पार्ट टाइम बॉलर नरसिंह देव नारायण के गेंद पे कैच हुए। वो उस समय वानखेड़े पूरा शांत हो गया था। सबको लगा था कि यार 74 है, चलो 200 400 ना मारे लेकिन एक 100 तो आएगा कम से कम। लेकिन उस समय भी ऐसा लग नहीं रहा था कि सचिन 40 साल के हो गए हैं। उस समय इतने फ्लुएंटली वो खेल रहे थे, हर एक शॉट में उनके दम होता था। मतलब वो मोमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा था, क्योंकि यार उन्होंने वर्ल्ड कप वगैरह जीता, लेकिन अभी भी वो बंदा पिच की मिट्टी अपने आंखों पे लगा रहा है। इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा किसी भी क्रिकेटर के लिए। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था उनके लिए भी और हम सभी देखने वालों के लिए भी, क्योंकि यंग क्रिकेटर्स जो बनते हैं वो यही देखते हैं कि क्रिकेटर्स में हम्बलनेस कितनी है एक ग्राउंड के प्रति और अपने पिच के प्रति और जो खेल खेलते हैं उनके प्रति। तो ये जो बात हुई ना, उससे हमें दिखता है कि उनकी इस खेल के प्रति कितनी दृढ़ता है और कितने हम्बल हैं वो इस खेल के प्रति। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अगर मुझसे पूछे तो अगर देखो, जब वर्ल्ड कप चालू था 2011 का और 2003 का, तो उस वक्त तो मैं काफी छोटा था, स्कूल डेज में उस वक्त मैं था। और हमारे इधर स्कूल में रेडियो हुआ करता था और वहाँ हम सब मिलके मैच देखते थे। और मुझे याद है कि सचिन ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 120 रन बनाए थे और बहुत लाजवाब जी इनिंग्स हाँ, उनकी जी हाँ, हुई थी। बहुत सुंदर इनिंग्स। और हाँ, वो बहुत पाकिस्तान सुंदर वाली भी, इनिंग्स। वो जो 84 बनाए थे पाकिस्तान के साथ, वहां पर भी इंडिया फंस गया था, पाकिस्तान से सचिन ही फंस गया निकाला था था। उस टाइम। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी एक ऐसा लगता है कि वो बहुत स्लो खेल गए, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि उस इनिंग्स हाँ, की अहमियत क्या है, क्योंकि वो राइट राइट। आखिर में तो खैर मिसबाह उल हक वहां पे थे, लेकिन वो बंदा भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे एक उस वर्ल्ड कप में एक स्टैट्स भी था, एक बहुत अच्छी खासियत थी कि पांचों के पांचों बॉलर जिसने बॉलिंग की है उन सभी ने दो विकेट लिए, यानी पांचों बॉलर ये ने भी मिलके। वर्ल्ड क्लास हाँ बॉलर थे उस बिल्कुल टाइम वर्ल्ड पे। क्लास बॉलर थे। अभी तो खैर अभी के क्रिकेट के बारे में तो कभी और बात करेंगे, लेकिन उस समय के जो बॉलर थे, मतलब सिर्फ सचिन ही नहीं थे उस समय 2011 के वर्ल्ड कप में, सचिन का एक्सपीरियंस इतना काम आया कि सचिन के एक्सपीरियंस की वजह से हमारे बॉलर भी काम कर गए। नहीं यार, इनके लिए हमें वर्ल्ड कप जीतना है, किसी के लिए नहीं। विराट कोहली ने कहा भी था कि इन्होंने 21-22 साल तक लगातार अपने कंधों पे पूरे दुनिया का बोझ, पूरे भारतीय क्रिकेट का बोझ दुनिया के अपने ऊपर ले लिया है। तो अब हमारी बारी है इन्हें कंधे पे उठाने की और इनको वर्ल्ड कप देने की। बिल्कुल। और नहीं, वो तो मूवमेंट जो था वो याद कर रहा था, क्योंकि उस वक्त सचिन के आंखों से आंसू भी बहे थे। सब लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया और उनके ड्रीम को पूरा किया। और जिस तरह से धोनी ने वो लास्ट सिक्सर लगाकर वो वर्ल्ड कप जिताया था, क्यों? ऐसा लगा वो उन्हीं के लिए था, मतलब बिल्कुल। उनको उन्होंने सोच ही रखा था कि नहीं यार, मुझे सचिन के लिए सिंगल विंगल तो छोड़ो, जाने दो सिंगल विंगर को, जाने दो कहीं कहीं दूसरी जगह पे मैं छक्का मार के जिताऊंगा। बिल्कुल, नुआन कुलासेकरा की वो गेंद थी, जहां तक मुझे कुल याद है। बहुत हाँ, शायद और 7। वहां पर एक चीज भी हुई थी कि वो नुआन कुलशेखर था ना, उसने 2011 के वर्ल्ड कप का लास्ट बॉल डाला था और 15 का पहला भी बॉल डाला था उसी ने। क्या बात है। और और शायद ना मुझे ऐसा लगता है कि वो 7 बॉल रहते हम मैच जीत गए थे, जहां तक मुझे अच्छे से याद है। बिल्कुल। कुछ और 7 बॉल्स रहते वो मैच जीत गए थे।
और बिल्कुल। क्या अगर शॉट हम था यार वो, मतलब पूरे क्राउड ने भी और सचिन ने भी उस शॉट को बहुत सराहा, बहुत। भैया हेलीकॉप्टर था ना आफ्टर ऑल, वो भी धोनी का। बिल्कुल, अगर हम सचिन के क्रिकेट करियर की अगर हम बात करें, जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ जी, अगर हम आप सचिन आपका की माइक ठीक करें सूरज, आपका माइक ठीक करें। अभी सही है? जी जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सबसे सही। पहले तो हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण थोड़ा-सा हम मतलब कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो हम बात कर रहे थे लाइक 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में, और जो 2003 का जो वर्ल्ड कप था, वो तो वर्ल्ड कप लाजवाब था, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। और उनकी जो ज़िंदगी, और बात करें उनकी ज़िंदगी की, तो उनकी जो ज़िंदगी है वो उतार-चढ़ाव भरी ज़िंदगी रही थी। मैं एक मोमेंट आप सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। रमाकांत आचरेकर जी, उन्होंने उनको कोचिंग दी, उसके बाद 1989 में वो उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। लेकिन उसके बाद एक किस्सा ऐसा हुआ, अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के एक बॉलर, आपको याद होगा शायद, अब्दुल रज़ाक सही है ना? जिनकी मैं हाँ बात वही। कर रहा हूँ, 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाए थे सचिन ने। उन्होंने कहा था कि ये बच्चा क्या छक्के लगाएगा, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। सूरज भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर कोई आपको टीज देता है ना, वो टीज आपके मन में रह जाती है। कोई आपको बोलता है ना कि तू इतना छोटा सा बच्चा है, तू इतने ये इतना छोटा सा बच्चा, ये इस टेस्ट में क्या काम करेगा। वो दिखाया और वो सचिन ने। केवल उस वक़्त और 18 साल के थे। शायद हाँ 18 साल। और जब वो आए भी थे ना 1989 में, तब का एक किस्सा याद आता है मुझे, जब वकार यूनुस की, शायद हाँ वकार यूनुस की ही गेंद उनको नाक पे लगी थी और नाक से खून बह रहा था। और उस समय उन्होंने मेडिकल हेल्प लेने से साफ इनकार कर दिया। वो शायद सियालकोट का टेस्ट मैच था 1989 में, 1989 में। और वो उन्होंने बस अपना गार्ड लिया, नाक पे से जो खून बह रहा था वो पोंछा, और बहुत ज़बरदस्त 57 रन बनाए उस मैच में सियालकोट में। भारत शायद शायद जहाँ जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, वो जीत नहीं पाया था। वो ड्रॉ हो जाता सचिन अगर थोड़ी देर और खेलते तो। लेकिन हाँ, ड्रॉ ही हो गया था आई थिंक। तो ड्रॉ हो गया ऐसे था। सचिन थे, हाँ ऐसे थे सचिन, जिन्होंने पहली टेस्ट इनिंग में भले 15 रन बना के आउट हो गए, लेकिन उस समय कैसे, मतलब नए नए ही थे, और थोड़े इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आते हैं तो नर्वसनेस होती है। लेकिन फिर उन्होंने वकार जैसे बॉलर की गेंद नाक पे खाई, और उसके बाद तो मतलब कमाल तो देख ही लिया आपने। 57 रन की बेहतरीन पारी, वो भी और सचिन से पाकिस्तान ना, में, पाकिस्तान के खिलाफ। या और सचिन से ना मतलब इतना डरते थे पहले। वो 1999 के वर्ल्ड कप की बात है, वो हमारा इंडिया तो उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, बट इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी चल रहा था उस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात मतलब कैसा है, अंदर भी गर्मी थी बाहर भी गर्मी थी, बिकॉज उस टाइम पे ना वो कारगिल वॉर भी चल रहा था। तो उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर और आई थिंक रमेश, रमेश उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ कौन रमेश? रहा, ओपनर बैट्समैन था हमारे इंडिया का। रमेश अ, पवार, ना रमेश ना ना पवार नहीं, रमेश नहीं नहीं। यानी सदगोपालन रमेश। सतगोपाल राइट रमेश। राइट, दैट्स दैट। सदगोपालन रमेश। हाँ। बिल्कुल सही। तो उस टाइम पे ना इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। तो जब सचिन आउट हुए थे ना, तो मतलब हमारे कप्तान ने टॉस जीता, अजरुद्दीन ने शायद, और फर्स्ट बैटिंग करने का फैसला किया। तो सचिन तेंदुलकर जब आउट हुए ना, तो पाकिस्तान के संसद में उस टाइम पे कारगिल वॉर के बारे में चल रहा था। तो वहां के प्रसारण मंत्री ने अनाउंस करवा दिया कि सचिन तेंदुलकर आउट हो गया। तो कारगिल वॉर के डिस्कशन के बीच में संसद में तालियां बजाने लगे थे पाकिस्तान के सारे लोग। मतलब आप सोचो कितना डर था उनके दिल में कि अगर सचिन चल गया तो क्या क्या हो सकता है। फिर भी वो लोग वो मैच कहाँ जीत पाए। सचिन का नहीं तो नहीं खौफ था, जीते। लेकिन वो लोग वो मैच हाँ, नहीं जीत पाए। नहीं जीते, लेकिन आप सोचो ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मुल्क के बारे में आपके, और आप उस सचिन आउट होने के बाद आप इतना खुश हो रहे हो। मतलब आप यही सोचो कितना डर था उनके दिल में। यही सचिन की बात, सचिन की खासियत बताता है कि उन्होंने, वो भी क्यों हुआ बताता हूँ। 1998 में वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में थे। मतलब ऐसे फॉर्म में थे जैसे, मतलब शेन वॉन को उन्होंने, मतलब उनके और शेन वॉन के बीच में क्या तगड़ी कंपटीशन थी उस समय। और जो आया उसको धोते जा रहे थे तेंदुलकर। इसीलिए ना सारों के बीच में एक डर फैल गया था कि यार ये बच्चा अगर थोड़ी देर और खड़ा रहा ना तो हमारी हालत खराब कर देगा। ये थे सचिन तेंदुलकर।
बिल्कुल। मतलब और देखिए जितना, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, पंद्रह सॉरी। हजार जी जी मैं कह रहा था 15,000 से ज्यादा रन टेस्ट रन, वो भी सिर्फ टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाना। और वनडे मैच में तो खैर 400 कुछ मैचेस खेल के, 463 मैच खेल के आप अगर 18,000 से ज्यादा रन बनाते हो तो ये आपकी खासियत बताता है किसी भी फॉर्मेट के खिलाफ, किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में। आईपीएल की तो खैर बात ही छोड़ दें, उसमें तो 2,374 कुछ रन है उनके, उसमें भी एक सेंचुरी है उनकी, शायद एक या दो है, मुझे ठीक से याद नहीं। एक है, एक कोची टस्कर्स केरला के खिलाफ उन्होंने मारा था मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए। तो एक आईपीएल, ही। हाँ जी, आईपीएल को तो मैं प्रायोरिटी इतनी नहीं दूंगा जितनी क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उन्होंने जो किया है ना, उसने पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया की तस्वीर बदल के रख दी। बिल्कुल। और और ये भी है ना, क्योंकि देखिए जब हम एज अ ओपनर की ओपनिंग अगर जोड़ी की अगर हम बात करते हैं तो एक साइड पे आपको अग्रेशन चाहिए होता है, दूसरी साइड में कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो मतलब एंकर का रोल निभाए, है ना। तो सचिन उसके लिए परफेक्ट थे। आप देखो सचिन और सहवाग की टाइम पे भी, सहवाग जब मारे जाते थे तो सचिन धीरे धीरे खेलते थे, तो उनका रोल बढ़ जाता था उस टाइम पे, बिकॉज अगर सहवाग कभी गलती से आउट भी हो गए तो सचिन वहां खड़े रहते थे। ये उनकी स्पेशलिटी थी कि वो सामने वाले को आप खेलो, आप खेलो, आप खेलो, टाइम आने पर फिर मैं खेलूंगा, दैट्स इट। हाँ, सहवाग को उन्होंने पहले रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको जब पता चला कि ये बंदा कुछ रुकने रुकने नहीं वाला, तो वो उनको एक ही कहते थे, भाई जा, तुमको जैसा खेलना है वैसे खेलो। और वो फायदेमंद होता था बहुत हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, रन भी तेजी से बनते थे ना उसके वजह से, क्योंकि डर नहीं होता था। सचिन है ना साइड में, तो टेंशन नहीं, वो मारते जाते थे आराम से, है ना। तो एक साइड पे पकड़ के रखते थे। और ये दोनों थे, आप टाइम वक्त आने पर ना वो अटैकिंग बैटिंग भी कर सकते थे और डिफेंसिव अप्रोच भी रख सकते थे। जी दैट्स द बिल्कुल, स्पेशलिटी ऑफ सचिन बिल्कुल तेंदुलकर। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, यही 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 खासियत थी सचिन तेंदुलकर की। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से लोगों के मन में मतलब जो अभी पाकिस्तान की बात निकल गई है, पाकिस्तान के मन में अगर उनका डर डर भी था, तो साथ में इज्जत भी बहुत बड़ी थी। मुझे याद है इंजमाम उल हक पाकिस्तान के कप्तान थे। एक दिन वो सचिन के पास अपने बेटे को लेकर आए और कहा कि पाजी देखिए, अब मेरा जो बेटा ना वो आपका बहुत बड़ा फैन है। बेशक वो बेटा मेरा है लेकिन फैन आपका है। मतलब देखिए ना, मतलब बाहर देश के बाहर भी लोग उनको कितनी इज्जत दी और वो उस काबिल भी है। बिल्कुल सूरज, वो काबिल बिल्कुल है, क्यों नहीं, क्योंकि 16 साल की उम्र में, अगर आप 14 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी पे डेब्यू करते हो और उसमें शतक लगाते हो दोनों के डेब्यू मैच में, और ऊपर से 16 साल और 205 दिनों में आप टेस्ट मैच में, इंटरनेशनल टेस्ट अरेना में अपना डेब्यू करते हो, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, और उस टीम के बॉलिंग जिसमें वकार, वसीम, शोहेब, अख्तर, इतने जबरदस्त गेंदबाज, जैसे वकार यूनुस का भी उस समय ही डेब्यू हुआ था जिस समय सचिन का डेब्यू हुआ था। मतलब इतने महान खिलाड़ी रहे हैं सचिन। जैसे आपने कहा इंजमाम, इंजमाम का बेटा ही क्यों, इंजमाम उल हक भी उनकी उतनी ही इज्जत करते होंगे जितने सचिन तेंदुलकर की बाकी लोग, क्योंकि उनको भी पता है यार कि जिसको इज्जत देनी चाहिए उसको बिल्कुल इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त इंसान सचिन तेंदुलकर, ना सिर्फ एज अ क्रिकेटर, एज एन इंसान भी वो बहुत ही जबरदस्त इंसान थे। अब उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है। आप देखो कंसिस्टेंटली उन्होंने जी बिल्कुल। मतलब लगभग 25-26 साल अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप उनके मेंटेनेंस के बारे में जरा सोचिए, किस तरह से खुद को उन्होंने मेंटेन रखा होगा। उसके बीच में भी उतार चढ़ाव आए, कभी आउट ऑफ फॉर्म रहे, कुछ उनके चोट की वजह से कुछ बाहर भी हुए, बट फिर भी वो बने रहे। वो लाइफ में एक चीज सिखा के चले गए, मतलब अप्स एंड डाउन्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए अपनी विकेट हाँ, बचा के रखो। विकेट बचा के रखो और हाँ, अपने अगर जो आप फिट। बाउंसर बॉल को अगर आप मारने जाओगे तो डेफिनेटली कैच हो जाओगे ना, तो उसको आप डक कर दो। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको छोड़ना भी पड़ता है। और वो सारी चीजें वो सचिन हमको सिखा के चले गए, बहुत बेहतरीन, सचिन, मतलब उनका जी बिल्कुल, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली। इंस्पिरेशन है हमारे इंडियन इंडियन लोगों के लिए, ना सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए, हमारे लिए भी। जी, क्योंकि क्रिकेट से भी कभी कभी लाइफ की भी चीजें सीखने को मिलती है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे वो अभी भी याद है कि जिस समय सचिन का एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था, उनको बैक स्पैज्म था, चेन्नई में वो टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ। सचिन ने नियरली वो टेस्ट मैच जीत ही लिया था इंडिया के लिए, शायद उसमें भी उन्होंने शतक मारा था जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें भी उन्होंने शायद शतक 100 ही लगाया था, लेकिन 17 रन से बचे थे। उस समय सचिन तेंदुलकर पवेलियन लौट गया और इंडिया हार गया वो टेस्ट मैच। और बिल्कुल, मोइन इतने खान शायद इतने बहुत रोए थे कमाल का सचिन, मोइन। बहुत रोए थे सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उनको वो, एक तो बैक स्पैज्म था उसमें, वो बहुत खराब इंजरी होती है बैक स्पैज्म, दर्शकों को बताना चाहूंगा, बैक स्पैज्म यानी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उस इंजरी में भी वो इतने दूर तक मैच को खींच लाए और खुद नहीं खत्म कर पाए इसका उनमें अब तक
वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम जितना उन्हें अच्छा लग रहा है, उतना ही खराब उन्हें अभी भी उसी चीज के लिए लग रहा है कि यार मैं भारत को वो पाकिस्तान वाला चेन्नई वाला टेस्ट मैच नहीं जिता पाया। बिल्कुल। उस मैच में मुझे याद है मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान के बॉलर थे, उन्होंने 5 विकेट का हॉल लिया था। उस वक्त वो काफी छाए हुए थे उस मैच में। जी और वो तो है, क्योंकि भारत सारे गड्ढे बनाता है, स्पिन विकेट बनाता है, तो फिर मुश्ताक अहमद की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन सचिन ने नियरली उनकी बैंड ही बजा दी थी। सचिन तेंदुलकर वो अगर मैच जीत के ले जाते ना तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है वो भारत की। हाँ, बस वो थोड़ी देर अगर क्रीज पे टिकते तो शायद कुछ बात बन सकती थी। निवृत्ति सर, मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे ये है कि देखो अभी भी आप अगर सचिन को देखो तो वो एकदम लग्जरी लाइफ जीते हैं। जैसे कि पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा हुआ करता था उनके समय में कि वो या तो किसी प्लेयर के जूते रिपेयर करेंगे या फिर कुछ रिपेयर करेंगे। और आज भी अगर तुम उनको देखते हो तो घर में भी कुछ ना कुछ करते रहते, जैसे कि दीवार को पेंटिंग करना, अगर फैन खराब हो तो फैन रिपेयर करना। बेशक उनको आता ना हो पर वो कोशिश बिल्कुल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से उनकी लाइफ है, वो अपनी अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ सहा है। और जैसे मैंने बात की उनकी जो जिंदगी है वो काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। तो क्या लगता है उनसे युवाओं को क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको एक स्किल हमेशा डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। वो स्किल है लर्निंग स्किल। आप कुछ भी सीखो, सीखते रहना चाहिए। आप अपने अगर आप किसी एक फैकल्टी में भी आप कुछ कर रहे हो, तो कभी भी आप ये मत समझो कि दी एंड नो। एंड कभी नहीं होता, हमेशा चीजें अपग्रेड होती रहती है। आपको हमेशा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। तो सचिन यही सिखा रहे हैं। आप देखो, वो जब क्रिकेट खेले तब भी वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। अभी उनको कुछ नहीं करना चाहिए ना, तब भी वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं घर के अंदर। कभी फैन रिपेयरिंग करना, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये चीज दर्शाती है कि उनकी लर्निंग की जो इच्छा है, ये मैटर है कि बहुत मतलब अभी तक नहीं रुकी है और अभी भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो यंगस्टर हो या फिर कोई ओल्ड पर्सन क्यों ना हो। क्योंकि आप वो भी 50 साल के हैं ना, तो अभी भी वो कुछ अगर सीख रहे हैं, वो नहीं आ रहा है फिर भी वो सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग स्किल हर किसी के लिए। बिल्कुल, यानी कोशिश करनी 49 साल कंप्लीट हुआ है उनको, 49 ईयर्स कंप्लीटेड हो गए। 50 साल में वो पहुंच गए हैं। अभी 50वां या साल उनका अभी शुरू हुआ है। चाहिए। हाँ हाँ, 50 अभी चल रहा इस है। उम्र में सोचो ना, इस उम्र में भी अगर वो, जैसा आपको पता है कि बीच पीछे वो क्रिकेट हुआ था, जहां तक मुझे याद है वो क्या नाम था, रोड रोड सेफ्टी सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। सीरीज। जी रोड हाँ, सेफ्टी रोड सीरीज। सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। उसके पहले सीजन में जिस तरह से सचिन ने बैटिंग करी थी ना, आई थिंक वो पहला ही मैच था, क्या बैटिंग करी थी बंदे ने। मतलब 30-38 रन बनाए थे, और उन 30-38 रनों में पुराने सचिन की झलक दिख रही थी, और सहवाग के साथ हाँ, बहुत वेस्ट इंडीज जबरदस्त के ओपनिंग अगेंस्ट पार्ट। वो मैच था और उसमें वीरू और जी, सचिन दोनों ओपनिंग कर रहे सहवाग का 50, सचिन के कुछ 30-35 रन। क्या शानदार बैटिंग करी थी सचिन तेंदुलकर, लाइक बहुत जबरदस्त उस समय। थे। लग ही बिल्कुल। नहीं रहा था कि सचिन रिटायर्ड हो गए हैं। हाँ, उस वक्त सबका दिल बल्ले बल्ले हो गया होगा। और फाइनल्स में भी सचिन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, बाय द वे। और ये भी तो है ना, मतलब अभी ये भी साबित हो रहा है कि जब आपको कुछ कुछ चीजें आप सीखते हो, तो वो लाइफ टाइम आपके साथ होती है। वो आपको हमेशा सपोर्ट करती है। जी तो बिल्कुल उनकी जो बिल्कुल, ये सीखने की यही जो है। इच्छा है ना, उसके वजह से वो अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा ही देते रहेंगे, नो डाउट। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और स्टॉलन जी, अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप ये बताइए कि एज द सचिन तेंदुलकर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर आपको कुछ बताना? कुछ नहीं, शॉर्ट में बताऊंगा जो भी बताना है। सीखो और हमेशा सीखते रहो, और जो सीखा है उस पर कभी घमंड ना दिखाओ। क्योंकि एक घमंड के ऊपर से किस्सा याद आता है मुझे। अभी विराट कोहली की जिस तरह की फॉर्म चल रही है ना, उन्हें सच में सचिन से जाके बात करनी चाहिए। क्योंकि सचिन का आपने वो इनिंग देखी होगी सिडनी में, उन्होंने शायद 241 या फिर 163, कुछ दोनों में से कुछ बनाए थे उन्होंने सिडनी में। वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच था। एक कवर ड्राइव नहीं मारा उन्होंने, एक भी कवर ड्राइव, जो उनका फेवरेट शॉट था सचिन तेंदुलकर का। मतलब अपनी ईगो को साइड में रख के उन्होंने कहा मैं ये शॉट खेलूंगा ही नहीं। और पूरी इनिंग 100 मार दिया, फिर भी उन्होंने कवर ड्राइव नहीं खेला। यानी क्या उस बैटर
आजकल बैट्समैन नहीं बैटर बोलते हैं, उस बैटर की महानता देखिए आप, मतलब इतना सीधा साधा वो कि उसने कवर ड्राइव नहीं खेला, जिसको जो उसका ब्रेड एंड बटर शॉट है सचिन तेंदुलकर का, उस बंदे ने कवर ड्राइव नहीं खेला। आप यकीन भी नहीं कर पाओगे कि ये ऐसा हुआ था, लेकिन ये सच में हुआ है, ये रियल में हुआ है। तो यही है कि आप सीखो, सीखते रहो, लेकिन और जो सीखा है उस पर कभी गर्व ना करो, घमंड ना करो। हाँ, घमंड से बेहतर है इम्प्लीमेंट करो, सिंपल। इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो और अपग्रेड करते जाओ अपने आप को, राइट, राइट। अपग्रेड करते जाओ। जैसे निवृत्ति सर ने कहा, सीखो, सीखते रहो, सिखाते रहो और अपग्रेड करते जाओ, कभी घमंड ना करो। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यंगस्टर्स के लिए जो सचिन तेंदुलकर से वो सीखेंगे। बिल्कुल, और इसी लाइन से मुझे एक और चीज़ याद आती है। हमारे महान थोर पुरुष डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी हमेशा कहा करते हैं, मराठी में एक कहावत है, "शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा।" बिल्कुल उसी तरह का आपने कहा है। और जिस तरह से आपने बताया कि हम अपनी पसंद की चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए भी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया यहाँ पर। और आशा करता हूँ कि आगे भी हमारी बातचीत ऑब्वियसली होती रहेगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक खुशी यू होगी सूरज हमें भाई, भी, अगर आप थैंक लोग यू, आपके बिल्कुल। चैनल पे हमें अगर बुलाएंगे तो डेफिनेटली हमें भी बहुत ज्यादा एक खुशी एक होगी। एक एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स को, मतलब इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? आप दोनों। सूरज, ये ना कमेंट करके बताएंगे व्यूअर्स, क्योंकि अब तो कोई व्यूअर यहाँ पे है नहीं। तो व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट जरूर करें, अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर लिखकर भेजें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके कमेंट्स से। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी के साथ, क्योंकि आपका शेयर, हर एक शेयर और हर एक लाइक जो है ना, हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। और अगर यूट्यूब चैनल हमारा ग्रो होता रहेगा तो आपको भी इसी तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे, और ये मेरा वादा है आपसे। वैसे मैं बहुत दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब ये उम्मीद रहेगी कि हम आपसे हर रोज मिलते रहेंगे, क्योंकि मैचेस भी चल रहे हैं। मैचेस का आनंद आपको, मैचेस के हर कंटेंट आपको स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल पे मिलते रहेंगे। और जैसे सचिन तेंदुलकर का आज बर्थडे था, उनके जैसे ही कई खास दिन अभी और आने बाकी हैं, क्रिकेट के इतिहास के पन्ने पलटेंगे। उस इतिहास के पन्नों को पलट के हम जरूर आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट जरूर करें प्लीज व्यूअर्स, क्योंकि कमेंट आपने किया और हम उस तरह से इम्प्रूवमेंट लाने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सूरज। बिल्कुल। और जी हाँ दोस्तों, आप हमें लगातार कमेंट्स करते रहिए, और जैसे सोलम जी ने कहा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो। आशा करते हैं हम ये ज़रूर आपको शो पसंद आएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट। गुड नाइट।